हेलो एवरीवन। उत्तराखंड प्रमुख नगर पर्यटन एवं धार्मिक स्थल में हम 340 प्रश्न देख चुके हैं। तो 340 से आगे आज स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित किन तीन पर्वत शिखरों के सामूहिक नाम को प्राचीन काल में कालिंदी पर्वत कहते थे? कोड के आधार पर सही विकल्प चुनें। तो देखते हैं कोड के आधार पर सही विकल्प क्या होंगे इसमें। एक तो श्रृंगकंठ हो जाएगा, फिर बंदरपूछ, और फिर जाके क्या हो जाएगा, यमुनोत्री कांठा। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वह मंदिर, वह सिद्धपीठ जहाँ पर महाशक्ति, महालक्ष्मी तथा माँ सरस्वती त्रिशक्ति विराजमान है, तो यह है कालीमठ सिद्धपीठ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, महाकवि कालिदास का जन्म स्थल कविल्टा उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? तो बताइए किस जिले में है? यह है रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न, 1971 में पंडित श्री राम शर्मा द्वारा हरिद्वार में निम्न में से किस मंदिर की स्थापना की गई थी जो आज गायत्री तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो बताइए, ये शांति कुंज मंदिर की स्थापना की गई थी। तो अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तरकाशी जिले के निम्नलिखित स्थानों के विषय में क्या सही नहीं है? तो आपको बताना है क्या सही नहीं है इसमें। तो देखते हैं, हर्षिल, यह अपने प्राकृतिक सौंदर्य तथा स्वादिष्ट सेवों के लिए प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही है। नचिकेता ताल, इसकी अवस्थिति उत्तरकाशी के साथ, ये ऑप्शन जो बी हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। आपको बताना है नचिकेता ताल कहाँ पर है। अगला देखेंगे हम, बाड़ाहाट, यह एक प्राचीन शक्तिपीठ है जिसके यहाँ एक प्राचीन शक्तिपीठ है जिसके त्रिशूल को 12 शक्ति के रूप में देखा जाता है, ये बिल्कुल सही है। और दयारा, यह उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर स्थित है, यहाँ एक बुग्याल भी है, यहाँ एक बुग्याल भी। अलकनंदा एवं पिंडर नदियों के संगम पर स्थित स्थान जहाँ भगवान सूर्य ने कर्ण को कवच कुंडल प्रदान किए थे, तो कहाँ पर किए थे? कर्णप्रयाग में किए थे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जहां भगवान विष्णु की उपस्थिति में शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था त्रिजुगी नारायण में। अगला प्रश्न, पिथौरागढ़ जिले के आकर्षण के प्रमुख केंद्रों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, विर्थी फॉल 126 मीटर ऊंचा, यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बिल्कुल सही है। और खलिया टॉप ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है। और दरकोट लकड़ी के घरों एवं हस्तशिल्प हेतु प्रसिद्ध। और मिलकुटिया का मेला जिले में, यह ऑप्शन जो डी है ये गलत हो जाएगा, बाकी ए, बी और सी सही हैं। उत्तराखंड राज्य का वह नगर जिसे मानसखंड में शैल देश कहा गया तथा जहाँ पर प्राचीन जमणकोट एवं मणिकोट किला स्थित है, तो बताइए कहाँ पर है? गंगोली हाट में है। क्या मानसखंड में शैलदेश कहा गया तथा जहाँ पर प्राचीन जमणकोट एवं मणिकोट किला स्थित है? गंगोली हाट में। अगला प्रश्न, पिथौरागढ़ जिले में स्थित वह नगर स्थल जहाँ उत्तर भारत का एकमात्र रॉक टेम्पल और नागर एवं लैटिन शैली में बना एक शिवालय भी है, तो कहाँ पर है ये बताइए? यह है थल में, याद जरूर रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानसखंड में किन दो नदियों के संगम को तीर्थराज प्रयाग बताया गया है? यह सरयू और गोमती के संगम को तीर्थराज प्रयाग बताया गया है। अगला प्रश्न, उत्तरकाशी जिला में स्थित हर की दून के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो हर की दून देखना है, यह दून समतल घाटी उत्तरकाशी से 176 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे रवाई क्षेत्र भी कहते हैं। इसे कुछ दूर पर ही ज्योधार ग्लेशियर व वारसू घाटी स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा यह ट्रांस वाला, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तरकाशी जिले का वह स्थान क्षेत्र जिसके इष्ट देवता शमसु शिव हैं किंतु शमसु की पूजा दुर्योधन के रूप में की जाती है, वह है? तो बताइए कौन सा है? हर की दून क्षेत्र है वो। अगला प्रश्न,
अलकनंदा एवं धौलीगंगा के संगम पर स्थित वह पवित्र तीर्थ जिसके दोनों तरफ जय विजय पर्वत स्थित हैं। जय विजय पर्वत कहाँ पर स्थित है बताइए। ये स्थित है विष्णु प्रयाग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नरसिंह, शेषनाग, रानी धर्म व मोक्षद्वार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से उत्तराखंड स्थित किस गुफा के मुख्य द्वार हैं? तो ये हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा के मुख्य द्वार क्या है? नरसिंह, शेषनाग, रानी धर्म, मोक्षद्वार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह स्थान जो विश्वामित्र व मेनका की पुत्री शकुंतला एवं राजा दुष्यंत के प्रेम व भरत के जन्म का साक्षी है, तो बताइए कौन सा साक्षी हो जाएगा? कर्णवाश्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से विकल्प गलत हैं? तो देखते हैं कौन से गलत हैं। मुनस्यारी को जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। गंगोली हाट पिथौरागढ़ जिले में स्थित वह स्थल महाकाली मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल है। और हाट कालिका मंदिर के अंदर बिस्तर लगाकर ताला लगाने के पश्चात भी सुबह किसी के शयन करने जैसा प्रतीत होता है, मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ जैसे रात को कोई सोया होगा ताला लगाने के बाद भी। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन डी। और ए, बी और सी सही हैं। अगला प्रश्न, कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान निम्न में से कौन सा स्थल नहीं पड़ता है? तो देखते हैं कौन सा नहीं पड़ता है। तवाघाट पड़ता है, सिरका भी पड़ता है, गलागढ़ भी पड़ता है, तो कौन सा नहीं पड़ेगा? हल्द्वानी नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में स्थित वह स्थान जिसके संदर्भ में माना जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवताओं का निवास है। कितने? 33 करोड़ देवताओं का निवास है। यह है पाताल भुवनेश्वर। अगला प्रश्न, चमोली जिले के नीति घाटी में स्थित वह स्थल जहाँ गुफा में अमरनाथ की तरह शिवलिंग का पानी टपकता है, तो कौन सा है बताइए। ऑप्शन ए, टिम्बरसैंड गुफा। एक अल्मोड़ा में भी है, कौन सी गुफा है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। केदारनाथ प्रथम केदार है, बिल्कुल। तुंगनाथ तृतीय केदार हो गया। मदमेश्वर ये द्वितीय केदार। कल्पेश्वर जो ये ही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन द्वारा केदारनाथ मंदिर का निर्माण काल क्या माना गया? तो क्या माना गया राहुल सांकृत्यायन द्वारा? ये माना गया 10वीं से 12वीं सदी। अगला प्रश्न, पौड़ी गढ़वाल जिले के विभिन्न स्थलों के संदर्भ में क्या गलत है? तो देखते हैं। श्रीनगर 1815 से 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी रही है और 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया, ये भी सही है। और ये क्या है? ये गलत है। स्वतंत्रता के पश्चात 1956 में पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बना दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। और अगला देखेंगे, पौड़ी समुद्र तल से 1650 मीटर की ऊंचाई पर कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर स्थित है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ए और बी और डी सही है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जोशीमठ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। क्या है? जोशीमठ। यह संस्कृत शब्द ज्योतिर्मठ का विकृत रूप नहीं है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। और ये प्राचीन काल में से योशी कहा जाता था, ये भी सही है। और इस स्थान पर आदिगुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी, ये भी सही है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित वह स्थल जिसे लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से जाना जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? हेमकुंड साहिब को जाना जाता है। क्या? लोकपाल तीर्थ तथा दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर के समीप नहीं स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? भुवाली। अगला प्रश्न, शिवालिक श्रेणी के हेमकुंड एवं मणिकूट पर्वतों के मध्य मालिनी नदी तट पर स्थित वह स्थान जिसे वर्तमान में चौकी घाट कहते हैं,
तो इसका आंसर आपको बताना है, हम अगला देखेंगे अब। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से अभी तक केवल एक बचा गढ़ निम्नलिखित में से है। तो चांदपुर गढ़ी है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह स्थान जो संजीवनी शिखर पर स्थित है जहाँ हनुमान जी व उनकी माता अंजनी का प्राचीन मंदिर स्थित है। तो कहाँ पर है ये? औली में है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पंच केदारों का उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो देखते हैं, पंच केदार और अवस्थिति, तुंगनाथ चंद्रशिला पर्वत पर है, और मधमहेश्वरनाथ चौखंबा शिखर, केदारनाथ केदारनाथ घाटी, रुद्रनाथ यह मंदिर एक गुफा में स्थित है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन ए 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखेंगे, खटीमा पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नानकमत्ता साहिब जो सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है का प्राचीन नाम था, क्या था? बख्शी था। अगला प्रश्न, वह स्थान जहाँ महर्षि व्यास ने भागवत कथा कही थी तथा जिसे गणेश भगवान ने गणेश गुफा में बैठकर लिखा था, तो कौन सा है स्थान? भीम गुफा है। अगला देखते हैं फिर, उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित 3680 मीटर देव मंदिर है। तो ये कौन सा है? तुंगनाथ मंदिर है, सर्वाधिक ऊंचाई पर है राज्य का। कोड के आधार पर निम्नलिखित में से सत्य विकल्प का चुनाव करें। तो करिए सत्य विकल्प का चुनाव। सोम का भांडा या प्राचीन नाथ सिद्धों की गुफाएं जिन पर शिलालेख विद्यमान हैं। केशव राय मठ, इसका निर्माण दक्षिण भारत के केशव राय द्वारा नहीं किया गया था। कमलेश्वर मंदिर, संतान चाहने वाले दंपति बैकुंठ चतुर्दशी के रात्रि यहाँ हाथ में दीपक जलाकर पूजा करते हैं। शंकरमठ मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु व लक्ष्मी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो बताइए सही, ये एक तो ए सही है, फिर कौन सा है? सोम का भांडा यह प्राचीन नाथ सिद्धों की गुफाएं हैं जिन पर शिलालेख विद्यमान हैं, और एक ये सही हो जाएगा कमलेश्वर मंदिर, संतान चाहने वाले दंपति बैकुंठ चतुर्दशी के रात्रि यहाँ हाथ में दीपक जलाकर पूजा करते हैं, ये भी सही है। और शंकरमठ मंदिर के गर्भ पर ग्रह में भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमाएं हैं, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? जो ऑप्शन बी है ये गलत हो जाएगा। वह स्थान जहाँ पर अलकनंदा एवं सरस्वती नदी का संगम होता है जिसे केशव प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, ये स्थान है माड़ा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से धारी देवी मंदिर के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं क्या सही नहीं है। यह कल्याणी सैण में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये दुर्गा देवी को समर्पित मंदिर नहीं है, ऑप्शन बी जो है ये गलत हो जाएगा। बाकी मान्यता के अनुसार जैसे जैसे दिन गुजरता है यहाँ मूर्ति में बदलाव होता है, और श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत निर्मित झील के क्षेत्र में यह मंदिर भी शामिल है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से वह स्थान जहां महाकवि कालिदास ने शिक्षा ग्रहण की और वहीं से प्रेरणा लेकर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। तो स्थान बताइए। कर्णाश्रम, भरत की जन्मस्थली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह स्थान जहां घंटाकर्ण मंदिर स्थित है जिसमें बद्रीनाथ भगवान की माता की मूर्ति स्थापित है, तो ये कौन सा है? माड़ा। अगला देखते हैं प्रश्न, पंच केदारों में शिव भगवान से संबंधित विभिन्न अंगों का पूजा की जाती है। निम्नलिखित के सूची 1 को सूची 2 से संदर्भ में सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। तो चुनिए, एक जगह स्थल है, एक जगह संबंधित अंग है। तुंगनाथ में हाथ भुजाओं की पूजा होती है। रुद्रनाथ में मुख की हो गई। मधमहेश्वर यहाँ होगी नाभि की। कल्पेश्वर में कल्प कौसे केस।
तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह स्थान जो कृषि, ऊनी वस्त्र, शिल्प तथा पशुपालन से जुड़ी जनजाति मारछा का ग्रीष्मकालीन अधिवास है तथा आलू व काफर यहाँ की प्रमुख फसल है, तो कौन सा है, ऑप्शन सी माणा। सरस्वती नदी पर बना पाषाण शिला पुल भीम पुल जो विश्व में अद्वितीय है, निम्नलिखित किस जिले में स्थित है, ये जिला है चमोली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से केदारनाथ मंदिर के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो देखते हैं। यह कत्यूरी निर्माण शैली में बना है जिसमें भूरे रंग के विशाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। यह मंदिर छत्र प्रसाद युक्त है। गर्भगृह में त्रिकोण आकृति की ग्रेनाइट की शिला है जिसकी पूजा भक्तगण करते हैं, तो कौन सा गलत होगा, जो ये ऑप्शन डी हो गया ये गलत हो जाएगा। पिथौरागढ़ जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो देखते हैं। यहाँ के 9 ठाकुरी शासकों में से एक का नाम पिथौराशाही था, जिसमें नाम पर ही इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा, ये बिल्कुल सही है। इसे छोटा कश्मीर भी कहा जाता है, ये भी सही है। यहाँ पर स्थित नंदा देवी शिखर उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा शिखर है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी यही गलत होगा। बाकी यह वर्ष भर लगभग एक सा मौसम रहता है, ये भी सही है यहाँ वर्ष भर। निम्नलिखित में से वह नगर जिसकी स्थापना लगभग 300 विक्रमी संवत को राजा सुजान देव द्वारा किया गया था, तो ये था गंगोली हाट नगर। अगला प्रश्न, चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में गुफाएं हैं, सूची 2 में अवस्थिति है। राम एवं गरुड़ गुफा ये बद्रीनाथ के आसपास है, और कोटेश्वर महादेव गुफा ये रुद्रप्रयाग के पास हो गया। पांडव गुफा गंगोत्री उत्तरकाशी, और भैरव गुफा देवलगढ़ श्रीनगर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला प्रश्न, पिथौरागढ़ जिले में स्थित सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो देखते हैं। मड़का सूर्य मंदिर चौपाटी डीडीहाट में है, और दुगई आगर का सूर्य मंदिर गंगोली हाट में है। ये चोपता का सूर्य मंदिर ये देवलगढ़ के समीप है, ये भी सही है। जो ऑप्शन डी हो जाएगा ये गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, वह स्थान जो आदि गुरु की तप स्थली है और वहाँ नरसिंह मंदिर एवं वासुदेव मंदिर स्थित है, वह है, तो कौन सा है, जोशीमठ है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो देखते हैं। नंदा देवी मंदिर राजराजेश्वरी कुरुड़ चमोली में स्थित है, बिल्कुल सही है। आदि गुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि पीठ की स्थापना जोशीमठ में किया था, ये भी सही है। नर नारायण पर्वत को अर्जुन व विष्णु के स्वरूप में माना जाता है, ये भी सही है। तो नर कंकाल के लिए प्रसिद्ध झील हेमकुंड ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन नरसिंह मंदिर जोशीमठ में होते हैं, जबकि इसी समय बद्री विशाल की चतुर्मुखी उत्सव मूर्ति के दर्शन निम्नलिखित में से कहाँ होते हैं, तो कहाँ होते हैं बताइए, ये होते हैं योगदान बद्री में। अगला प्रश्न, 6वीं सदी में निर्मित वंशी नारायण मंदिर जिसका कपाट वर्ष में एक दिन रक्षाबंधन को खुलता है, वह स्थित है उर्गम घाटी चमोली में स्थित है, वो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, चमोली जिले में स्थित सप्तबद्री में पंचबद्री से इतर 2 अन्य बद्री हैं, कूट के आधार पर सही विकल्प चुनें, तो चुनते हैं नरसिंह बद्री और ध्यान बद्री, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। पंच केदारों में से वह केदार जिसका कपाट वर्ष भर खुला रहता है, तो कौन सा केदार है बताइए, कल्पेश्वर नाथ का है। अगला प्रश्न, भोलेश्वर गुफा, कोटेश्वर गुफा, शैलेश्वर गुफा, मुक्तेश्वर गुफा, महेश्वर गुफा, डांडेश्वर गुफा तथा सुमेरु व स्वधम जैसी गुफाएं निम्न में से किस जिले में स्थित है,
तो ये जिला हो जाएगा पिथौरागढ़ जिला। अगला, शीतकाल में पंच केदारों के दर्शन विभिन्न स्थानों पर होते हैं के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही विकल्प चुनें। तो चुनते हैं, सूची 1 में केदार दिया गया, सूची 2 में दर्शन के स्थान। तो करिए सम्मिलित। तो तुंगनाथ मक्खू मठ में, और रुद्रनाथ ये गोपेश्वर मंदिर, मधमहेश्वर ये हो गए ओंकारेश्वर मंदिर में, कल्पेश्वर नाथ वर्ष भर खुला रहता है कपाट। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? 2, 3, 1, 4। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं, जोहार घाटी का प्रवेश द्वार मुंशियारी में हो गया, और दारमा घाटी का प्रवेश द्वार सेला, कंडोलमिया पहाड़ी की ढाल पर बसा है श्रीनगर, प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है बताइए? नगर किसे माना जाता है? तो कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर माना जाता है चंपावत को। श्रीपुर, श्री क्षेत्र तथा ब्रह्मपुर क्षेत्र ये सभी प्राचीन नाम निम्नलिखित किस नगर व स्थान का है? तो ये नगर और स्थान हो गया श्रीनगर का। अगला प्रश्न, उत्तर का गया प्राचीन नाम कोटि प्रयाग रुद्रप्रयाग, और गंगा यमुना का मायका उत्तरकाशी जिला, पुनाड़ प्राचीन नाम रुद्रप्रयाग का। तो क्या हो जाएगा? सभी विकल्प सुमेलित हैं। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान का प्राचीन नाम गोविशाण तथा उपनाम मैनचेस्टर ऑफ हिल्स है? तो कौन सा है? काशीपुर।